इसके बाद he decided first to give his sermon to all 5 Brahmins who had once left Siddhartha. So he went to Sarnath and gave his first sermon to 5 Brahmins who had once left Siddhartha at Bodh Gaya. बोध गया से शिक्षा प्राप्त करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ सबसे पहले कहां जाते हैं? भगवान बुद्ध सबसे पहले कहां जाते हैं? सारनाथ जाते हैं। और सारनाथ जाकर के उनके द्वारा देखोगे बच्चों कि सबसे पहला उपदेश उन 5 ब्राह्मणों को दिया जाता है। उन 5 ब्राह्मणों को दिया जाता है जो बोध गया में वैचारिक मतभेद के कारण सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिए थे। His first sermon in what? Sarnath to 5 Brahmins, monk, and this is known as Dharma Chakra Pravartan. This sermon given by Siddhartha, given by Buddha to 5 Brahmins, came to be known as Dharma Chakra Pravartan. धर्म चक्र परिवर्तन, इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। इंग्लिश टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। अंग्रेजी में इसे कहते हैं टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र परिवर्तन। ध्यान रखना, इट वॉज द फर्स्ट सरमन, फर्स्ट उपदेश। सरमन को कहते हैं उपदेश। सरमन का मतलब होता है उपदेश। गिवन बाय बुद्धा टू 5 ब्राह्मण्स, 5 ब्राह्मण्स एट सारनाथ, सारनाथ एट सारनाथ। ठीक है बच्चों, हियर ए बेसिक क्वेश्चन इज, आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट वाज दैट sermon given by Buddha to 5 Brahmins। यानी अपना पहला जो उपदेश दिया भगवान बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को, वह उपदेश क्या था? वह कौन सा उपदेश था जो भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 ब्राह्मणों को दिया? एंड दिस इज नॉन एज 4 आर्य सत्य। दिस इज नॉन एज 4 आर्य सत्य। द फर्स्ट sermon of Lord Buddha given to 5 Brahmins is known as 4 Arya Satya. Means 4 noble truth. 4 noble truth. 4 Arya Satya. 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। नंबर 1, द फर्स्ट आर्य सत्य वाच, जो पहला आर्य सत्य है वो कहता है दुख है। दुख है मतलब दुनिया में दुख ही दुख है। वो कहता है कि देयर इज सफरिंग, देयर इज सफरिंग। पहला उपदेश है, दुख है, दुनिया में सफरिंग है, कोई सुखी नहीं है। जो सुखी है वो भी दुखी है,
क्योंकि वह जानता है कि पता नहीं कल सुख रहेगा कि नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी दुखी है क्योंकि उनको पता है कि 5 साल के बाद चुनाव होगा, हम हारेंगे जीतेंगे, इसलिए वो भी दुखी है। कोई दुनिया में सुखी नहीं है। ठीक है, ये पहला उनका उपदेश था, पहला टीचिंग था। सेकंड है दुख समुदय। दुख समुदय, इट मीन्स देयर इज some reason of suffering. दुख समुदय का मतलब हुआ कि दुख के कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। आज कोविड-19 है, वी आर पासिंग थ्रू the dangerous situation of COVID-19। तो इसका कारण है, एक वायरस है इसका कारण, जिसके कारण कोविड-19 आया है। तो विदाउट रीजन वी कैनॉट इमेजिन अबाउट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। नो एनीथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी रीजन। दुनिया में कुछ भी पृथ्वी पर संभव नहीं है जब तक उसके पीछे कुछ कारण ना हो। सो ही सेड कि देयर इज सम रीजन ऑफ सफरिंग। दुख समुदय, दुख के कुछ कारण है, उसके कुछ कारण है। नंबर 3, वो कहते हैं कि दी end of suffering is possible। Third sermon was दुख निरोध। मतलब दुख को समाप्त किया जा सकता है। The end of suffering is possible। It is not permanent, it's not eternal, it is transitory। यानी दुख का एंड हो सकता है, इसको हम समाप्त कर सकते हैं। इट इज ट्रांजिटरी, नॉट इटर्नल, शाश्वत नहीं। नंबर 4 was दुख निरोध प्रतिपदागामिनी। मीन्स देयर इज सम वेज फॉर द एंड ऑफ सफरिंग। दुख निरोध प्रतिपदागामिनी, यानी दुख को निरोध करने के लिए, उसे एंड करने के लिए, उसे एलिमिनेट करने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ वेज हैं। एंड हियर लॉर्ड बुद्धा रिकमेंड्स अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 मार्ग बताते हैं। 8 मार्ग बताते हैं जिसको फॉलो करके वी कैन फ्री आवर सेल्फ फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ सफरिंग। उस 8 मार्ग को हम फॉलो करके हम अपने आप को, जो जीवन मरण का चक्र है, जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है, उससे अपने आप को हम आजाद कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, इमेंसिपेट कर सकते हैं। उससे न जन्म होगा न मरण होगा, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए वो तरीका बताते हैं अष्टांगिक मार्ग। ठीक है।
See the fourth sermon. There is some wage for the end of suffering, and this is known as Ashtangik Marg. Ashtangik Marg. Ashtangik Marg. Ashtangik Marg. Okay, it means noble eightfold path. eightfold path, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं नोबल eightfold path, अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्ग है। क्या क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि होना चाहिए, मीन्स राइट विजन होना चाहिए। राइट विजन, सम्यक दृष्टि। ही सेड सम्यक संकल्प होना चाहिए, राइट डिटर्मिनेशन होना चाहिए। राइट संकल्प, डिटर्मिनेशन कि हम करेंगे तो करेंगे। फिर कहते हैं राइट वाक होना चाहिए, सम्यक वाक मीन्स राइट स्पीच होना चाहिए, आपकी भाषा बढ़िया होना चाहिए। फिर कहते हैं सम्यक कर्मांत होना चाहिए, यानी राइट एक्शन होना चाहिए, काम बढ़िया करिए। फिर कहते हैं सम्यक जीविका होना चाहिए, यानी कि राइट लाइवलीहुड। आप जो भी कमाते हैं उसका तरीका सही होना चाहिए। चोरी नहीं करना है, डकैती नहीं करना है, बेईमानी नहीं करना है। धन अर्जन का तरीका जो होना चाहिए दैट शुड बी नोबल। फिर कहते हैं सम्यक व्यायाम होना चाहिए, राइट एक्सरसाइज। राइट एक्सरसाइज, शरीर आपका सही रहे, स्वस्थ रहे। फिर कहते हैं सम्यक स्मृति होना चाहिए, यानी राइट माइंड होना चाहिए, माइंडफुलनेस, स्मृति, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। और फिर कहते हैं सम्यक समाधि, यानी राइट मेडिटेशन होना चाहिए। दीज आर दी अष्टांगिक मार्ग, नोबल eightfold path, and by following this Ashtangik Marga, Lord Buddha says every person without any priest, without going to temple, without worshipping God and Goddess, without giving donation to priest, without reciting mantras and performing yajna and performing bali, every person could get salvation only by following simply अष्टांगिक मार्ग। इस 8 मार्ग को फॉलो करके कोई भी व्यक्ति बिना ब्राह्मणों को दक्षिणा दिए हुए, बिना देवी देवताओं का पूजा किए हुए, बिना यज्ञ किए हुए, बिना बलि किए हुए, वह सेल्वेशन को प्राप्त कर सकता है, वह निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। बच्चों देखोगे कि बुद्धिज्म में जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, बुद्धिज्म में जो भी भिक्षु होता है, जो फॉलोअर्स होता है, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है? उसका सबसे बड़ा लक्ष्य जो होता है उसको हम कहते हैं निर्वाण कहते हैं।